वो एक ही धर्म को लेके चलते हैं। हिंदू हिंदू तो ये बीजेपी का ही तो हुआ, और किसका हुआ? हिंदुओं को किया जा रहा है और किसी को नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल हिंदू धर्म को ऊपर कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। बाबा तो एक ही देश में पैदा हुआ, इनको कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाकी सब पाखंडवाद फैलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जो प्रोग्राम में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, वो किसी को ये ऊंच नीच की भावना से नहीं देखते हैं। मैं भी गया हूँ एक बार। इंडिया कभी भी क्या नाम है पूरी प्योर हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, लेकिन इंडिया जो है हमेशा हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा भी। एक कंट्री गिनाओ मुझे, रहने को तो अमेरिका में भी रह रहे हैं, रहने को तो अमेरिका कनाडा सब रह रहे हैं। मैं तो हिंदू कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब उसको चाहे हिंदू कंट्री को पाकिस्तान कंट्री को हिंदू बनाए, ठीक है, तो वो भी बढ़िया है, वो भी होना चाहिए। अफगानिस्तान बने वो भी बढ़िया है, जो बन जाए वो बढ़िया है, और जो कर रहा है इस चीज के लिए वो बढ़िया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल खूब चर्चाओं में है। पहले उनका विरोध बिहार में तेज प्रताप सिंह कर रहे थे, अब यही बगावत यूपी में भी शुरू हो गई है। सपा पार्टी कह रही है अगर राजनीतिक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री तो उनका विरोध यूपी में भी होगा। इस पर जनता क्या कहती है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से पहले बिहार में तेज प्रताप सिंह विरोध कर रहे थे, अब यही बगावत सपा पार्टी कर रही है, तो आप इस पूरे मैटर को किस नजरिए से? गुजरात में आ रहे हैं अभी, तो उसमें गुजरात में भी विरोध होने वाला है, क्योंकि वो देश पूरा है, पूरा भारत वो शैक्षणिक के हिसाब से चल रहा है। वो क्या अपना वो दिमाग है ना दूसरी दिखाने के लिए शिक्षा की बात हो ना तो सही बात, वो देश आगे आ जाएगा। वो अंधश्रद्धा की विश्वास पे चला देता है सब। वो करने से मैं वो करता हूँ, नहीं हो सकता। अब पढ़ाई लिखाई करेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी धर्म पकड़ लो, XYZ धर्म पकड़ लो, सिख पकड़ लो, हिंदू पकड़ लो, मुसलमान पकड़ लो, XYZ पकड़ लो, कोई धर्म में शिक्षा लोगे तो तब आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, बाकी कुछ बढ़ने वाला नहीं। शिक्षा ऐसी चीज है, आप अपने अभी जो कक्षा पढ़ी इसीलिए तो आप माइक लेके आगे आए ना। शिक्षा पढ़ी ही नहीं तो आप माइक लेके आओगे, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओगे, गुरुद्वारा में, कोई भी जगह जाओगे तो इधर शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। शिक्षा के बिना कोई काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है कि वो स्वागत करे और महागठबंधन करे, सारी सरकार की है, उसको मार्केट में उतारना तो पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, उसको मार्केट को उतारना पड़ेगा, क्योंकि उसको जीतना है। तो पब्लिक को गैर मार्ग दौड़ने के लिए उसको वो आदमी को उतारना तो पड़ेगा ना। वो उतार रहा है, वो जो भी पार्टी है, क्या अकॉर्डिंग से आप है, जो भी पार्टी है, बीजेपी के अलावा तो सारे विरोध कर रहे हैं। नहीं तो समझ लो भाजपा के, वो कांग्रेस के, मैं आपका हूँ, तो जिसको जीतना है उसको मार्केट में उतारेंगे। बिना शिक्षा की बिना कोई बात नहीं चलेगी। इंडिया को आगे लाना है तो सिर्फ शिक्षा, कोई धर्म नहीं। जिस तरीके से सपा पार्टी के नेता कहते हैं, सभी पार्टी की एक ही काम है, मार्केट को गुमराह करना है, सब पब्लिक को गुमराह करना है। तो धर्म के नाम से फैला दो, सब बिगड़ जाएगा। सपा नेता खुद कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ेगा तो मैं विरोध करूंगा। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान सब बस वो नहीं सोचते। शिक्षा की बात बोलो, मेडिकल फ्री होना चाहिए, शिक्षण फ्री होना चाहिए, वो नहीं बोलते। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो क्या है? शिक्षा की बात करो, मेडिकल की बात करो, वो सही है, वो फ्री में होना चाहिए। दूसरा देश देखो ना, मेडिकल फ्री है, वो शिक्षण फ्री है। जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी का एजेंट हो सकता है, इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात लगातार उठ रही है। वही तो मैडम मैं बोलता हूँ, जब चुनाव आता है तो इसी पार्टी को जिताने के लिए कि उसको पहले से उसको सही ढंग से बताना पड़ता है। को धर्म के नाम से बोलता है, कोई भी धर्म है। कह रहे हैं कि बीजेपी तमाम पार्टियां जो है बागेश्वर धाम को जानबूझकर टारगेट कर रही है ताकि चुनावी जो रणनीति है वो तैयार हो और आगे चलकर उस पर जो है जीत हासिल हो। आपको क्या लगता है? देखो, मैं तो जो ये कहना चाहूँगा, जो अभी भी जो आपने बोला ना, इनसे पूछा कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो या नहीं बनना चाहिए, तो मेरा क्लियर सा जवाब है, हिंदू राष्ट्र कभी पॉसिबल नहीं है। निष्पक्ष देश है ये, भारत सेकुलर देश है, सब एक उसके हिसाब से नहीं चलेगा, सभी धर्मों के हिसाब से चलेगा और संविधान के हिसाब से चलेगा। कभी पॉसिबल नहीं है हिंदू राष्ट्र। कोई भी उतर के आए, कोई भी कितना यहाँ सरकार
किसके हिसाब से चलनी चाहिए? संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन कोई सरकार चल रही है आज के टाइम में? एक नेता बता दो मेरे को जो संविधान के हिसाब से चल रहा हो। कोई नेता नहीं चल रहा। अगर पॉलिटिकल मैन सही मायने में संविधान के हिसाब से चलने लगे ना तो देश कई तरक्की कर जाएगा। बाबा साहब ने एक ही बात की थी कि मेरा देश, मेरे भारतवर्ष के लोग जिस दिन पुस्तकालय की तरफ बढ़ने लगे ना, सो डैट वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन, इस शिक्षा की तरफ भागने लगेंगे, उस दिन मेरे समाज को, मेरे भारतवर्ष के लोगों को कोई विकसित होने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर बात करें महागठबंधन एक साइड आ गई और बीजेपी के लोग एक साइड, महागठबंधन लगातार बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो मेरा तो ये माना, बाबा मामा का तो चक्कर बेकार ही। बाबा तो एक ही पैदा हुआ इस देश में, पता है? चक्कर है। मेरी बात सुनो, बाबा तो एक ही देश में पैदा हुआ। इनको कहता है बाबा साहब, डॉक्टर VR अम्बेडकर, बाकी सब पाखंडवाद फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। बताइए आप, मतलब आपको लगता है जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये अंधविश्वास फैला रहे हैं? अंधविश्वास ही फैला रहे। इंडिया के अंदर है क्या? अंधविश्वास ही तो है। आप ये बताइए, साइंस, आप एजुकेटेड हो ना, पढ़े लिखे हो ना, आप साइंस को मानोगे या अंधविश्वास को मानोगे? एक ही जवाब दे दो मेरे को, बताइए आप कौन से धर्म से? मैं भारतीय हूँ, मैं धर्म से नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ और इंडियन हूँ, ठीक है? मैं संविधान को मानने वाला हूँ, भीमराव अम्बेडकर दीवाना हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ प्योर। हाँ, लेकिन ऐसे ही जिस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है वो गलत है। कभी जिंदगी में आया, कभी नहीं बन सकता हिंदू। भारत है, भारत के संविधान के साथ से चला गया। डॉक्टर VR अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान के साथ चला गया। ये कह रहे हैं जो बाबा हैं, बागेश्वर बाबा है, वो पाखंड है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझको लग रहा है राजनीति कर रहे हैं वो, और क्या। मतलब जो आरोप लग रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है, वो सही है? अरे चुनाव की तैयारी की वजह से करते फिर ऐसे ही, और क्या। लेकिन बीजेपी का एजेंट भी बोला जा रहा है, विपक्ष क्यों एक लगातार उनको टारगेट कर रही है? अरे यार वो एक ही धर्म को लेके चलते हैं। हिंदू तो ये बीजेपी का ही तो हुआ, और किसका हुआ? हिंदुओं को किया जा रहा है और किसी को नहीं किया जा रहा है। पाखंड फैला रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो केरला मूवी जो आई थी उसमें 50% सच दिखाया गया था, लेकिन 50% नहीं दिखाया। अगर 50% दिखा देते तो इनका ये बताओ, आज तक किसी मुसलमान के यहाँ पे अल्लाह की फ़ोटो दिखाई दी गई है? जब भी टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म को किया जाता है, चाहे किसी टॉपिक पे हो, चाहे वो राजनीति को लेके हो या धर्म को लेके हो या किसी भी बात को लेके हो। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में पहले जो है विरोध किया जा रहा था, अब यूपी में कह रहे हैं गुजरात जाएंगे वहाँ भी विरोध होगा, क्या लग रहा है? मैडम अच्छे लोगों का विरोध ही किया जाता है हमेशा। पाखंड फैला रहे हैं मैडम ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े जो नेताओं की पॉलिटिक्स है जो व्यक्ति कह रहे हैं कि पाखंड फैला रहे हैं। कौन बोल रहा है आपको? अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैडम एक दो बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। अगर हमें बता दो इनमें से 100 लोग में से ना 8 लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जी को 100 लोग में से 8 लोगों को भी बता दो कि हाँ भर जाए वो भी कि पाखंड फैला रहे, बता दो कौन फैला रहा है, बात करके देख लो। भाजपा नेता भी कह रही है कि अगर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा तो हम विरोध करेंगे, क्या लगता है? मैडम ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना। आपको क्या लगता है? मैं किस नज़रिए से देखता हूँ, मेरा तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं किसी रिलीजन नहीं, किसी को नहीं, मैं एक इंडियन हूँ, नेशनलिटी पहली मेरी ये है, और फिर दूसरा मैं एक मानव हूँ। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मतलब हर जगह जा रहे हैं वो, किसी को हर जगह होता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को नहीं करता है। तो अब ये है कि क्या नाम है, कोई सरकार किसी को सपोर्ट कर रही है, कोई नहीं कर रही है। और ऐसा भी था पिछली जो सरकारें थी, किसी ने गलत काम को सपोर्ट भी करा, किसी ने नहीं करा है। अब हर किसी के अंदर क्वालिटी तो सब नहीं होती है, तो उन्होंने कुछ काम अगर गलत करा है तो कुछ अच्छा भी करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये देखो, लेकिन अगर वो अपने सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं तो क्या गलत है? सनातन धर्म को देखिए, अपने धर्म को सपोर्ट करना अच्छी बात है, अपने धर्म को सपोर्ट करना अच्छी बात है, बट किसी के धर्म को गलत करना बुरी बात है, ठीक है? बुरी बात। तो गलत तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि मेरे को बस एक अखंड भारत चाहिए, बस। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसको हटा दूँ उसको हटा दूँ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये चीज़ें तो उन्होंने बोली ही नहीं है, तो इन चीज़ों को लेकर तो हम कुछ कह भी नहीं सकते गलत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना? जी जानते हैं? क्या सोचते हैं जिस तरीके से अभी कुछ लोग कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल सही है जी, जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदू धर्म को ऊपर कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। और इस देश में चाहिए, इस देश में चाहिए, नहीं नीचे था भाई, होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए भाई, टॉप पे होना चाहिए। एक ये हिंदुस्तान ही ऐसा है जिसमें हिंदू रह रहे हैं, और हिंदू कहाँ रह रहे हैं ये बता दो, कहाँ रह रहे हैं? वहाँ पे हिंदुइज्म है?
वहाँ पे क्या है? हिंदू हिंदू कंट्री और कौन सी है? हिंदू कंट्री और कौन सी? एक कंट्री गिनाओ, एक कंट्री गिनाओ ना मुझे, एक कंट्री गिनाओ मुझे। रहने को तो अमेरिका में भी रह रहे हैं, रहने को तो अमेरिका कनाडा सब रह रहे हैं। मैं तो हिंदू कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब उसको चाहे हिंदू कंट्री को पाकिस्तान कंट्री को हिंदू बनाए, ठीक है, तो वो भी बढ़िया है, वो भी होना चाहिए। अफगानिस्तान बने वो भी बढ़िया है, जो बन जाए वो बढ़िया है, और जो कर रहा है इस चीज के लिए वो बढ़िया है। तो देखिए इस वक्त जो है हम चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर यूपी में सपा नेता जो बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आपने जनता की राय सुनी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।